मैं गुरु के ऊपर केवल 2 मिनट बोलकर अपने वाणी को विराम दूंगा। जब हमारे पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए सारी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर गए, तो वहां पर क्या होता है कि सब बात करते हैं कि मैं समुद्र लांग करके पार कर जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं इतना योजन पार कर दूंगा, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मैं वहां जाने के बाद मैं वापस रिटर्न आ जाऊंगा। और हनुमान जी बिल्कुल चुप होकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके बल को, जो उनकी शक्ति थी, उनको श्राप मिल गया था, इसलिए वो याद नहीं आ रही। तब गुरु के रूप में जामवंत जी ने उनको याद कराया। क्या कराया? पवन तने बल पवन समाना, यानी आप तो पवन के पुत्र और पवन के समान हो, और बुद्धि विवेक और विज्ञान और सभी का आप ज्ञाता हो, अतुलित बलधाम हो, आपकी शक्ति का कोई बखान नहीं कर सकता, इतनी शक्ति है। और जैसे ही उनको कहा गया कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, तो हनुमान जी के अंदर जो शक्ति जागृत हुई, तो उनका कनक मुद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। जैसे ही गुरु ने उनको ज्ञान दिया, उनकी शक्ति जागृत हुई, उनका शरीर इतना बड़ा हो गया, देखते ही देखते पर्वत के आकार की तरह हो गया। पर इतनी शक्ति होने के बाद उन्होंने फिर गुरु को, जामवंत जी को याद किया कि आप बताइए, मैं लंका में जाकर के लंका को अभी तहस नहस कर दूंगा और माता सीता को साथ में लेकर के आ जाऊंगा। तो जामवंत जी ने कहा कि रुको, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ लंका में